हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं उल्लास और आज की जो क्लास है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेस को जो कि आपको जरूर तैयार करना चाहिए डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के लिए, स्पेशली एसएससी सीएचएसएल टीयर 2 के लिए, राइट। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और रीसेंट सिनेरियो को अगर देखा जाए तो आप इनको जरूर तैयार कर लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। बाकी कुछ एक्सपेक्टेड टॉपिक्स को भी मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर जो आपको जरूर तैयार करने चाहिए। तो ओवरऑल आपको यहाँ पर जो भी आपका कंफ्यूजन है बेसिकली कि कौन से टॉपिक्स प्रिपेयर करें और कौन से नहीं करें, को प्रीवियस ईयर पेपर में जो टॉपिक्स पूछे गए हैं वो आएंगे या नहीं आएंगे या उससे रिलेटेड आएंगे, ये सारे ही हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो जस्ट आप जिन टॉपिक्स को मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ उनको अगर आप एक बार तैयार कर लेते हो तो उसके बाद अदर कोई टॉपिक आप भले भी ना करो तो भी आपके सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। तो मोस्टली जो भी एक्सपेक्टेड टॉपिक्स है वो सब हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे, राइट गाइस। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले टॉप 10 टॉपिक्स को देख लेते हैं जो आपको जरूर तैयार करने चाहिए। पहला टॉपिक जो है वो है लॉकडाउन पर, लॉकडाउन इन इंडिया एंड इट्स इम्पैक्ट। तो लॉकडाउन के ऊपर आपको ऐसे मिल सकता है लिखने के लिए और उसके इम्पैक्ट के ऊपर लिखने को मिल सकता है कि लॉकडाउन की वजह से इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा या फिर नेचर पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। इस तरह से इम्पैक्ट के ऊपर पूछा जा सकता है, राइट। सेकेंड, आप टेररिज्म पे तैयार कर सकते हो। टेररिज्म एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और अच्छा टॉपिक है, इसकी ये ट्रेडिशनल टॉपिक रहा है और आपसे पूछा जा सकता है, राइट गाइस। अगला जो टॉपिक है ऑनलाइन एजुकेशन इन इंडिया। आप देखो कोविड-19 की वजह से ऑनलाइन एजुकेशन को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है, तो इस तरह से यहाँ पर ये जो टॉपिक बन सकता है, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन सकता है ऑनलाइन एजुकेशन इन इंडिया पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप बता सकते हो बेसिकली इस टॉपिक को कैसे लिखना है, इसको आप जरूर तैयार कर लेना, राइट गाइस। इसी तरह आयुष्मान भारत मिशन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। आयुष्मान भारत के बारे में यहाँ पर पूछा जा सकता है कि इसके क्या बेनिफिट हुए और बेसिकली ये कहाँ तक अचीवमेंट, इसकी अचीवमेंट्स क्या क्या हैं, इस तरह से पूछा जा सकता है। तो इस टॉपिक को भी आपको जरूर तैयार करना है। आर्टिकल 370 भी नॉर्मल टॉपिक ही है, आप इसको भी तैयार कर सकते हो। आने के चांसेस हैं क्योंकि अभी तक पूछा नहीं गया इसलिए आ सकता है टॉपिक, राइट। तो आर्टिकल 370 भी आप तैयार जरूर कर लेना, राइट। आगे बढ़ते हैं। इम्पैक्ट ऑफ कोरोना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोरोना वायरस के ऊपर आपसे पूछा जा सकता है और इम्पैक्ट के ऊपर पूछा जा सकता है कि इम्पैक्ट क्या हुआ है कोरोना वायरस पर पूरे वर्ल्ड में या फिर इंडिया में। हालांकि इंडिया का ही पूछा जाएगा आपसे, वर्ल्ड का नहीं पूछा जाएगा। तो ये आप केवल कोरोना वायरस पर अगर प्रिपेयर कर लेते हो तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इससे, राइट गाइस। अगला जो टॉपिक है प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब देखो प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो इंक्रीज हुई है कोरोना वायरस की वजह से, लॉकडाउन की वजह से। तो अनएम्प्लॉयमेंट एक बड़ा इशू बन चुका है और इस पर आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को एक अच्छे से आप बेसिकली इस टॉपिक को पढ़ लेना, अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, आपको मिल सकता है ये पॉइंट, ठीक है। ये ऐसे मिल सकता है। अगला जो नेक्स्ट है माइग्रेंट लेबर। अब देखो माइग्रेंट लेबर की सिचुएशन भी अराइज हुई है कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से। तो लेबर जो है माइग्रेंट कर रहे हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर। तो माइग्रेंट लेबर पर ऐसे आपको मिल सकता है कि उनको क्या क्या परेशानियां झेलनी पड़ी और क्या क्या इश्यूज आए बेसिकली एक जगह से दूसरी जगह जाने पे, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन भी पूरी तरह से फुल्ली एक तरह से कह सकते हो आप कि चल नहीं रहा था। तो उस केस में लोगों जो लेबर है उनको पैदल ही भागना पड़ा एक जगह से दूसरी जगह, 200-400 किलोमीटर पैदल ही भागना पड़ा। इस तरह की सिचुएशन का जो सामना करना पड़ा है उसको लेकर के बेसिकली पूछा जा सकता है। तो माइग्रेंट लेबर भी अब जरूर तैयार कर लेना, राइट। अगला टॉपिक है इंडिया जीडीपी ग्रोथ। इंडिया की जीडीपी ग्रोथ जो डिक्लाइन हुई है, बेसिकली सभी जितने भी कंट्रीज हैं उन सब की ग्रोथ जो है डिक्लाइन हुई है। तो यहाँ पर इंडिया की ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ के रिगार्डिंग एक टॉपिक आपसे पूछा जा सकता है, अब इसको भी जरूर तैयार कर लेना, राइट। तो इंडिया की जीडीपी या इंडिया की इकोनॉमी पर पूछा जाएगा तो भी आप उसको आसानी से कर पाओगे, राइट गाइस। अगला जो टॉपिक है सेल्फ रिलायंट इंडिया मिशन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक और स्कीम जितनी भी न्यू हैं उनको आपको जरूर तैयार करना है। ये मोदी जी की न्यू स्कीम है एक तरह से। सेल्फ रिलायंट इंडिया मिशन जो है ये एक नया मिशन है और एक तरह से अच्छा टॉपिक है, आपको एग्जाम में मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो इस टॉपिक को जरूर आप तैयार कर लेना, सेल्फ रिलायंट इंडिया पर जरूर आप ऐसे तैयार कर लेना, राइट। ये बेसिकली 10 टॉपिक्स हैं जो आपको तैयार करने हैं। कुछ अदर टॉपिक्स मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, अदर टॉपिक्स में जिनको आप जरूर तैयार कर लो क्योंकि आपको तैयार करना ही है। और जितना ज़्यादा आप अच्छा जो एक्सपेक्टेड टॉपिक्स उनको अगर आप प्रिपेयर करते हो तो आपको आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं एग्जाम में, ठीक है। अब जैसे ये टॉपिक है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ।
ठीक है, ये भी काफ़ी अच्छा टॉपिक है। इसमें इम्पैक्ट के ऊपर पूछा जा सकता है कि क्या अचीवमेंट्स हुई इसको लेकर के, वो आप यहाँ पर बता सकते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में। इसके बाद स्टार्टअप इंडिया काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ज़रूर आप तैयार कर लो। साथ ही साथ कैशलेस इकॉनमी भी अच्छा टॉपिक है, इस पर आपको मिल सकता है, या फिर डिजिटल इंडिया पर मिल सकता है, राइट। यूनियन बजट को लेकर के मिल सकता है, क्योंकि यूनियन बजट में बेसिकली जो रक्षा क्षेत्र है उसमें कितना ज़्यादा दिया गया, जो बेसिकली उसका कितना परसेंट रहा, इस तरह से कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे यूनियन बजट पे आप इसको तैयार कर सकते हो, राइट। उसके साथ ही साथ वुमेन एम्पावरमेंट एक ट्रेडिशनल टॉपिक और आने के चांसेस पे काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, तो इसको आपको जरूर तैयार करना है। जीएसटी के ऊपर आप जरूर तैयार कर लीजिए, जीएसटी भी एक कॉमन टॉपिक है और आपको मिलने के चांसेस हैं इस पर, ठीक है। तो जीएसटी और उसके बेनिफिट्स के ऊपर आप एक ऐसे जरूर तैयार कर लेना, राइट। अगला टॉपिक है वाई प्लास्टिक शुड बी बैन, प्लास्टिक क्यों बैन होनी चाहिए, इस तरह से मिल सकता है, या फिर प्लास्टिक बैन पे मिल सकता है, राइट, या प्लास्टिक पोल्यूशन पे मिल सकता है। तो इन टॉपिक्स को आपको प्लास्टिक से रिलेटेड टॉपिक्स को प्रिपेयर कर लेना है, क्योंकि ऐसे टॉपिक्स आपको मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं एग्जाम में, राइट। तो इसको आपको जरूर तैयार करना है। अगला जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट, कन्फ्लिक्ट अमंग नेशन। अब जैसे इंडिया और चाइना को लेकर के चल रहा है, वॉर का सिचुएशन बन रही है, तो ऐसे में क्या है कि कन्फ्लिक्ट जो हो रहा है नेशंस के बीच में, उसको लेकर के चाइना और यूएस के बीच में जो कन्फ्लिक्ट है उसको लेकर के जो सिचुएशन बन रही है, तो उसको देखा जाए तो कन्फ्लिक्ट पर पूछा जा सकता है आपसे, डायरेक्टली इंडिया चाइना रिलेशन पर पूछा जा सकता है, ठीक है, या फिर इंडिया यूएस रिलेशन पे पूछा जा सकता है, इंडिया नेपाल रिलेशन पे पूछा जा सकता है। मोस्ट प्रोबेबली आने की चांस अगर आएगा तो इंडिया चाइना पे ही आएगा, ठीक है, तो उसको भी आप यहाँ से तैयार कर सकते हो, राइट। अगला है इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया का क्या इम्पैक्ट रहता है, क्या भूमिका रहती है, ये बेसिकली यहाँ पर आप आपसे पूछा जा सकता है, रोल ऑफ सोशल मीडिया पूछा जा सकता है, तो इसको आप जो तैयार कर लेना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है ये। योगा एंड इट्स बेनिफिट, योगा आजकल काफ़ी ज़्यादा बेसिकली आप कह सकते हो कि पॉपुलर हो गया है, तो योगा के ऊपर भी आपको मिल सकता है, राइट। योगा के ऊपर आपको ऐसे को जरूर तैयार कर लेना है। अगला नेक्स्ट टॉपिक है करप्शन पर भी आपको मिल सकता है, ब्लैक मनी पर मिल सकता है, तो ये टॉपिक से आपको प्रिपेयर करने, क्योंकि ट्रेडिशनल टॉपिक्स और कब ये आ जाए कोई भरोसा नहीं रहता, ऐसे टॉपिक्स आपको कभी भी मिल सकते हैं, राइट। तो इनको आपको जरूर तैयार करना है, राइट गाइस। कुछ और टॉपिक देख लेते हैं। अगला जो टॉपिक है इरेडिकेशन ऑफ ब्लैक मनी को लेकर के आपको मिल सकता है ऐसे, तो ब्लैक मनी का इरेडिकेशन कैसे करना है और कैसे ख़त्म करना है इसको, इस पर टॉपिक मिल सकता है, तो आप इसको जो तैयार कर लीजिए। अगला है टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट इन इंडिया, या फिर इसरो पर पूछा जा सकता है, चंद्रयान पर पूछा जा सकता है, तो ऐसे टॉपिक्स को भी आपको तैयार करना है। बेसिकली इनको भी शुरुआत में आप तैयार कर लो। उसके बाद मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, मेक इन इंडिया पर आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर जोर दिया जा रहा है आजकल, स्वदेशी चीज़ों को अपनाने के ऊपर जोर दिया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मेक इन इंडिया का जो रोल है वो बढ़ जाता है, तो यहाँ पर आप इसको जरूर तैयार कर सकते हो, ठीक है, इस पर भी आपको मिल सकता है एग्जाम में, राइट। स्वच्छ भारत अभियान, इसको भी आप जरूर तैयार कर लीजिए। स्वच्छ भारत, स्वच्छता के ऊपर आपको मिल सकता है, क्लीननेस के ऊपर मिल सकता है ऐसे, तो ये आपको जरूर तैयार करना है। ऐसे ही उड़ान स्कीम है, उड़ान स्कीम पर भी मिल सकता है, लेकिन आप इसको तैयार कर लो, बेटर रहेगा। ट्रैफिक रूल, सेफ्टी और रिफॉर्म्स, अब देखो जैसे जो रोड के ऊपर जो है रिफॉर्म हुए हैं, उसके ऊपर यहाँ पर आप ट्रैफिक रूल्स और सेफ्टी रिफॉर्म्स के ऊपर जरूर तैयार कर सकते हो, इस पर भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि न्यू जो ट्रैफिक रिलेटेड रूल्स हैं उसके ऊपर आपको मिल सकता है। पोल्यूशन के ऊपर आपको मिल सकता है, क्योंकि पोल्यूशन अभी क्या हुआ, सिचुएशन जो है वो रिवर्स हुई है, पॉपुलेशन जो है कम हुआ है, ठीक है, तो इसके ऊपर आपको मिल सकता है कि कोरोना की वजह से इम्पैक्ट क्या पड़ा, या फिर पोल्यूशन के ऊपर डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि करंट में पोल्यूशन की क्या सिचुएशन है, ऐसे करके पूछा जा सकता है, राइट। तो इसको आप जरूर तैयार कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, इम्पैक्ट ऑफ मोबाइल गेमिंग ऑन यूथ का मोबाइल गेमिंग को लेकर के काफ़ी ज़्यादा एडिक्शन हो रही है, तो इसको लेकर के आपसे पूछा जा सकता है कि कैसे एडिक्शन छुड़वाई जाए और अदर क्या चीज़ें हैं जिसको बेसिकली इसकी जगह पर रिप्लेस किया जाए, राइट, इस तरह से पूछा जा सकता है, तो आप प्रिपेयर कर लो। वाटर स्कार्सिटी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा पूछा जा सकता है, तो इसको भी आप साइड में लेके चलो कि आपको मिल सकता है, राइट। तो इसको आप जो तैयार कर लेना। नेसेसिटी ऑफ एजुकेशन पे आप तैयार कर लो, एसएससी सीजीएल में पूछा गया था, ठीक है, ऑलरेडी की इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन पर, तो यहाँ पर नेसेसिटी ऑफ एजुकेशन पे पूछा जा सकता है, या अदर तरीके से एजुकेशन से पूछा जा सकता है, तो एजुकेशन से रिलेटेड टॉपिक जरूर आप तैयार कर लेना, ठीक है। तो किसी भी फॉर्मेट में पूछा जाएगा, किसी भी फॉर्म में पूछा जाएगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई करके लिख सकते हो, राइट गाइस। तो आई होप आपको
ये टॉपिक समझ आए होंगे। इन टॉपिक्स को आपको जो तैयार करना है, मोस्ट प्रायोरिटी देनी है इन टॉपिक्स को। बाकी आप जो भी टॉपिक प्रिपेयर करना चाहते हो वो प्रिपेयर कर सकते हो, लेकिन इन टॉपिक्स को आप जरूर तैयार कर लेना। राइट गाइस, तो आई होप ये कन्फ्यूजन आपका दूर हो गया होगा कि कौन कौन से टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं। इसके बाद आप इनको प्रिपेयर कहाँ से करोगे, उसके लिए प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है। आप इन प्लेलिस्ट को वॉच करिएगा जाके, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही है, दोनों को आप वॉच कर सकते हो। अगर आप हिंदी में तैयारी कर रहे हो तो हिंदी की प्लेलिस्ट को वॉच करना, अगर आप इंग्लिश में तैयारी कर रहे हो तो इंग्लिश की प्लेलिस्ट को वॉच करना। इसी तरह लेटर्स पत्र की भी हिंदी और इंग्लिश दोनों की प्लेलिस्ट है, इनको भी आप वॉच कर सकते हो। नए टॉपिक्स में ऑलरेडी यहाँ पर ऐड करता जा रहा हूँ, तो आप इनको देख लेना। ठीक है, पूरी प्लेलिस्ट को आप जरूर देख लेना। सारे टॉपिक्स जितने भी एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। राइट गाइस, इसके साथ ही साथ आप इस बुक को ले सकते हो, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मिल जाएगी। अगर आप हिंदी मीडियम से तैयारी कर रहे हो तो हिंदी मीडियम की बुक ले लो, इंग्लिश मीडियम की तैयारी कर रहे हो तो इंग्लिश मीडियम की ले लो। ठीक है, इसमें आपको 60+ टॉपिक्स मिल जाएंगे। सारे एक्सपेक्टेड टॉपिक्स इसमें आपको इंक्लूडेड किए गए हैं, उनको आप तैयार कर सकते हो। विद इन वर्ड लिमिट आपको सारे के सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस मिल जाएंगे, क्योंकि इसमें आपको ऐसे और लेटर दोनों ही चीज़ें मिल जाती हैं। तो आपको अलग से 2 बुक लेने की जरूरत नहीं है और काट छाट भी नहीं करनी पड़ेगी, डायरेक्टली आप इनको लर्न कर सकते हो। राइट, और ऐसे और लेटर सिंगल बुक में आपको मिल जाता है। लोएस्ट कॉस्ट में आपको बुक मिलेगी, 30% एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में फ्रेंड्स आपको दिया गया लिंक, वहाँ से जाके आप डिस्काउंटेड रेट पर बुक्स को ले सकते हो। राइट, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके अपने एग्जाम के हिसाब से, अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो तो सीजीएल की ले लो, सीएचएसएल या फिर एमटीएस की कर रहे हो तो सीएचएसएल की ले सकते हो। राइट गाइस, तो आई होप आप सभी का कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा, कौन कौन से टॉपिक प्रिपेयर करने हैं, कौन से नहीं करने हैं, उनको आप अच्छे से तैयार करिए। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने सभी फ्रेंड्स में जो डिस्क्रिप्टिव पेपर की तैयारी कर रहे हैं, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो। ये फ्रेंड्स, और कोई टॉपिक अभी भी आपको लगता है इंपॉर्टेंट तो आप सजेस्ट भी कर सकते हो, मैं उस पर भी आपको वीडियोस प्रोवाइड कर दूंगा। राइट गाइज, तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।